हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मैं भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 6 सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, जिसमें अपन डायग्राम पढ़ेंगे और जिसके आपके पास मिलर इंडिसेस बनाए थे वो प्लेन एक डायग्राम पे कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सिलेबस है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सबको क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिएगा, इसमें आज पढ़ेंगे, ये आपके पास कंप्लीट रहेगा आपके पास हाउ टू मेक प्लेन यूजिंग मिलर इंडिसेस। प्लेन आपके पास कैसे बनाएंगे, उसका डायग्राम किस तरीके से रेडी करते हैं, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर है, तो सब के सब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखिएगा कैसे अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने मिलर इंडिसेस में क्या सीखा था वो देख लेते हैं। ठीक है, मिलर इंडिसेस में क्या सीखा था वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा, प्लेन कैसे बनाते हैं वो तो बाद की बात है। ठीक है, पहले मिलर इंडिसेस में अपन ने क्या सीखा था वो देख लेते हैं। और सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। सारे आपके पास आज 6 नंबर लेक्चर है, 5 लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, आज सबसे पहले अपन प्लेन बनाते हैं। प्लेन बनाते हैं, इसके लिए अपन पढ़ते हैं। अपन ने प्लेन, कौन सी प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मिलर इंडिसेस को पढ़ने के लिए अपन ने किस बात को यूज लिया था, वो अपन ने लिया था कि एच के एल, एच रेशियो के रेशियो एल, ये आपके पास किसके बराबर होता है, ए अपॉन ओ ए, बी अपॉन ओ बी, सी अपॉन ओ सी। ठीक है, इसको अपन ने मिलर इंडिसेस को पढ़ने के लिए इसको अपन ने यूज लिया था। ठीक है, मिलर इंडिसेस को पढ़ने के लिए इस फॉर्मूले का यूज लिया था। ओ ए ओ बी ओ सी क्या है, ए बी सी क्या है, ये देख लीजिएगा। ये आपके पास ग्राफिक एक्सिस है, इस तरीके से मैंने बनाई है। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बनाई है इस तरीके से आपके पास में। अब देखिएगा, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ये आपके पास। और यहाँ पर अपन को क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में एक बात ध्यान में रखना है, एक्स वाई जेड जो अपन नॉर्मल एक्सिस में बनाते हैं ना, वैसे नहीं बनानी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे नॉर्मल में अपन एक्स वाई जेड बना लेते हैं वो नहीं बनानी है। जैसे एक्स एक्सिस इसको बना लिया, ठीक है, तो वाई अगली यही होने वाली है, ये नहीं होगी वाई। ठीक है, तो ये वाई हो जाएगी, वाई एक्सिस ये हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, जेड एक्सिस ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब मैं यहाँ से, ये आपके पास ओरिजिन ओ है, यहाँ से मैं लेंथ ए तक एक पॉइंट कट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाती है, ये आपके पास डिस्टेंस ओ ए हो जाती है। ठीक है, ओ ए डिस्टेंस हो जाती है, जो किसके बराबर होती है, ए के बराबर होती है। ओ ए डिस्टेंस हो जाती है, वो किसके बराबर होती है, ए के बराबर होती है। वो ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है आपके पास, ओ ए डिस्टेंस हो जाती है, वो आपके पास ए के बराबर होती है। ये ए क्या है, ए आपके पास लेटिस पैरामीटर है, लेटिस पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। और ये लेटिस पैरामीटर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ो, तो ये आपके पास लेटिस पैरामीटर क्या होता है, 12th क्लास में सीखा था ये बात, केमिस्ट्री में सीखते हैं 12th क्लास में, ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, अगर टेट्रागोनल पढ़ते हैं तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी होता है। कल इसका एग्जांपल देखा था अपन ने। ठीक है, टेट्रागोनल का एक एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ से मैंने बी को कट किया, यहाँ मैंने बी को कट किया, देखिएगा बी को कट कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, बी डिस्टेंस हो जाएगी। और ये आपके पास यहाँ से मैं सी को कट करता हूँ, तो ये आपके पास सी डिस्टेंस हो जाती है। और इसको इससे मिलाते हैं, और इसको इससे मिलाते हैं, और इसको इससे मिलाते हैं। ये आपके पास
होता है, ठीक है। और HKL आपके पास एक प्लेन बनता है, इसके कारण आपके पास एक जैसा मैंने ये प्लेन बनाया है ना, तीनों एक्सिस को मिला दिया है, तीनों हिस्टोग्राफिक एक्सिस को मिला दिया और एक प्लेन बन गया है आपके पास, ठीक है। ये प्लेन आपके पास बन गया है, तो ये प्लेन आपके पास अपन एक सिंपल क्यूबिक होगा, तो उस सिंपल क्यूबिक में इन प्लेन को कैसे अरेंज करते हैं वो अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है ड्रॉ फॉलोइंग प्लेन्स। मैं लिख देता हूं ड्रॉ, नोटबुक में लिखिएगा ड्रॉ फॉलोइंग प्लेन्स, फॉलोइंग प्लेन्स, ठीक है। एक मामूली सी ट्रिक बताऊंगा मैं इसको, प्लेन बनाने के लिए इनकी मामूली सी ट्रिक होगी, ठीक है। एक मामूली सी ट्रिक है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास प्लेन बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब अपन को प्लेन कौन सा बनाना है, फर्स्ट प्लेन बनाना है 1 0 0, ठीक है। यहाँ पर बीच में कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। कॉमा लगाते ही ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं है ये स्पेशल कोऑर्डिनेट है। कॉमा लगाते तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, परंतु ये स्पेशल कोऑर्डिनेट है, जिसके कारण ये आपके पास क्या हुआ है, प्लेन बना है, जिसके कारण डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्लेन बना है। ये बात समझ में आ गई आपको। ये सेकंड प्लेन में लिख रहा हूँ 1 1 0 1 1 0, ठीक है। थर्ड प्लेन है आपके पास 1 1 1 1 1 1। फोर्थ प्लेन है आपके पास 2 2 0 0 2 0 0, ये आपके पास फोर्थ प्लेन है, ठीक है। तो ये आपके पास ड्रॉ करना है, तो फटाफट आप पहले कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से बनेंगे। और इसमें कल वाला कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा किस तरीके से बनेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्लेन में बनाने की कोशिश करता हूँ और आप भी अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट प्लेन में बना रहा हूँ, ये देखिए सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट प्लेन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट प्लेन किस तरीके से बनेगा आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट प्लेन में रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेन आपके पास ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास y एक्सिस हो गई, ये आपके पास x एक्सिस हो गई, ये आपके पास z एक्सिस हो गई, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये कोऑर्डिनेट बनाने के बाद आप इसमें आगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इसके अंदर अपन को बॉक्स बनाना पड़ेगा। आगे अपन रेसिप्रोकल लैटिस में पढ़ेंगे ना, जब अच्छे बनेंगे डायग्राम, तब देखना कैसे अच्छे डायग्राम बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन को कट कर दीजिए। मैंने बोला कि 1 0 0 है, तो प्लेन आपके पास HKL की वैल्यू है, ये आपके पास प्लेन किसकी वैल्यू है, HKL की वैल्यू है। ये आपके पास डियर स्टूडेंट HKL की वैल्यू है। HKL की वैल्यू क्या है, 1 0 0 है, ठीक है। 1 0 0 HKL की वैल्यू है ये आपके पास, ठीक है। अब ये HKL की वैल्यू है, तो H आपके पास क्या हो जाएगा, X डायरेक्शन में होगा, K किस डायरेक्शन में होगा, Y डायरेक्शन में होगा, और L क्या होगा, Z डायरेक्शन में होगा। तो आपके पास इसको कट कर दो, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, ठीक है, 1 है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है। दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 का मतलब आपके पास H, ये देखिए दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 का मतलब क्या होगा, H K L A अपॉन OA रेशियो B अपॉन OB रेशियो C अपॉन OC, ठीक है। यानी ये 0 है, तो ये OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, OB, ये दोनों 0 है, ये दोनों 0 है, ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है। दो कोऑर्डिनेट 0 है, पहले सेकंड लास्ट आपके पास दो कोऑर्डिनेट 0 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 को तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। OP की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो 1 अपॉन B अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, जब 0 बनता है। ये बात समझ में आ गई। और मैं OC की वैल्यू भी क्या लूंगा, इनफाइनाइट लूंगा,
तब ये जीरो बनेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू में इनफाइनाइट का डिवाइड करते हैं तो वो जीरो बनता है। ये बात पता है, ठीक है। तो आपके पास ये इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट का मतलब ये OP और OC, यहाँ पर OP बनेगा, यहाँ पर OP बनेगा, यहाँ पर OC बनेगा, तो यहाँ पर जीरो है। ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस में और z एक्सिस में आपके पास क्या जीरो है, OP और OC क्या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये जीरो कोऑर्डिनेट है। जीरो कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पर ये कट नहीं करने चाहिए, केवल वन। ये आपके पास A अपॉन OA है, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास A अपॉन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये A अपॉन 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और A अपॉन ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो आपके पास कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 0 0 प्लेन ऐसे बनेगा। इसकी हिस्ट्री 1 0 0 प्लेन की ये, यानी आपके पास ये OP और OC इनफाइनाइट है, तो इसको कट नहीं करना चाहिए, केवल ये 1 आपके पास बचना चाहिए। तो इसका डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा फिर, ठीक है। ये इसको कट नहीं करना है, इसको कट नहीं करना है, तो ये प्लेन आपके पास बनेगा। ये प्लेन बनेगा, इसको अपन कट नहीं कर रहे, केवल इसको कट किया है मैंने, इन दोनों को कट नहीं किया है। मैं इनकी तरफ जा रहा था कट करने, परंतु कट नहीं किया मैंने इसको। क्यों कट नहीं किया, ये कंडीशन मैंने सारी बताई है क्यों कट नहीं किया। और OP और OC इनफाइनाइट है, यानी पैरेलल टू OP अगर इनफाइनाइट है तो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। देख लीजिए, ये प्लेन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये आपके पास 1 0 0 है, ये आपके पास क्या है, y एक्सिस के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। और z एक्सिस के भी क्या है, ये प्लेन पैरेलल है। z एक्सिस आपके पास पीछे की तरफ है, ये आपके पास z एक्सिस पीछे की तरफ है, तो ये प्लेन आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास पैरेलल की तरफ है, ठीक है। ये एक्सिस आपके पास y एक्सिस है, तो ये प्लेन क्या है आपके पास पैरेलल की तरफ है, तो ये आपके पास इस तरीके से प्लेन बनता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। सेकंड प्लेन और बताता हूँ कैसे बनेगा। ये पहला प्लेन है आपके पास 1 0 0, ठीक है। ये है 1 0 0, ये प्लेन है। OP अगर अपने पास क्या होगा, OC इनफाइनाइट होगा, तो ये आपके पास क्या होगा, पैरेलल टू z एक्सिस। ये कल कंसेप्ट मैंने बताया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखिए जाके, ये कंसेप्ट मैंने बताया। प्लेन को बनाने से पहले सारी मैं बातें बताता हूँ, ठीक है। मैंने जो भी प्रीवियस लेक्चर में बताया उसको ही कंटिन्यू करके अगले लेक्चर में कवर करता हूँ, ठीक है। तो आगे देखिएगा। अब आप ये प्लेन बन गया होगा आपके से, नोट कर लीजिएगा इस प्लेन को। अब नेक्स्ट प्लेन बनाते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन देखिएगा, इसी तरीके से नेक्स्ट प्लेन बनाते हैं अपन। नेक्स्ट प्लेन आपके पास क्या है देखिएगा, 1 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये मैं प्लेन बना रहा हूँ इस तरीके से, देखते जाइएगा। ये आपके पास प्लेन हो गया, ठीक है। ये आपके पास y एक्सिस हो गई, ये आपके पास x एक्सिस हो गई, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलेंगे इसको। ये आपके पास z एक्सिस हो गई। 1 0 0 है, तो इसका मीनिंग देखिएगा, इसका मीनिंग, ठीक है। मीनिंग बस ये कर लो, HKL, ये आपके पास A अपॉन OA रेशियो B अपॉन OC, OB रेशियो C अपॉन OC, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये 1 1 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, A अपॉन, ये आपके पास सिंपल क्यूबिक है, कंप्लीट किया आपके पास ये स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक है, तो A अपॉन 1 हो जाएगा, B अपॉन 1 हो जाएगा,
और सी आपके पास जीरो है तो ये आपके पास इनफाइनाइट होगा, तब जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा 1 1 और ये जीरो, ऐसा कोऑर्डिनेट बनेगा। ये ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सिंपल क्यूबिक में ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये पूरी मैंने पृष्ठभूमि बताई है, इसकी बैकग्राउंड इसका मैंने बता दिया है। तो अब इसको क्या करना है अपन को, इसको 1 पे कट करना है, ये आपके पास 1 पे कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, y को भी 1 पे कट करना है, इस बार क्या करना है, y को भी आपके पास क्या करना है 1 पे कट करना है, ये देखिए y को भी 1 पे कट कर दिया, ठीक है। और इसको कट करना नहीं है, तो ये आपके पास प्लेन कौन सा बनेगा, तो प्लेन आपके पास बनेगा ये वाला, देखिएगा डियर स्टूडेंट, प्लेन आपके पास कौन सा बनेगा, ये प्लेन बनेगा ये वाला, एक मिनट रुकना, प्लेन ये वाला बनेगा, ठीक है। इसको y के z के पैरेलल भी करना है, ठीक है, वो ध्यान रखें, z को पैरेलल करना है, तो प्लेन आपके पास ये वाला बनेगा, z के पैरेलल होगा ये प्लेन, ठीक है, z के पैरेलल होगा ये प्लेन, तो ये वाला प्लेन बनेगा आपके पास, z के पैरेलल है। अब देख लीजिएगा ये z के पैरेलल है प्लेन, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेन z के पैरेलल, ठीक है। ये प्लेन अपन ने बना दिया है, ये आपके पास प्लेन क्या है, z के पैरेलल है। अब ये प्लेन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये प्लेन को आगे बढ़ा दीजिए, और ये आपके पास z एक्सिस है, ठीक है, और z एक्सिस क्या है, पीछे की तरफ है z एक्सिस, ऐसा नहीं है कि z एक्सिस के ऊपर बना दिया, ऐसा नहीं है, ये आपके पास लाइन है तो ये z एक्सिस के ऊपर है, ऊपर नहीं है, ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो ये प्लेन क्या हो जाएगा, उस z एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, जीरो होने का मतलब ये आपके पास क्या होता है, z एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, z एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, z एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 1 1 1, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, इसकी बैकग्राउंड लिख दीजिएगा, इसको कॉर्नर पे लिख दीजिएगा, ये आपके पास इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये आपके पास प्लेन कौन सा है, 1 1 0, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन है आपके पास 1 1 1, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्लेन बताता हूँ मैं, नेक्स्ट प्लेन देखिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट प्लेन देखिएगा, नेक्स्ट प्लेन है 1 1 1, ठीक है, इसकी हिस्ट्री लिखिएगा, इसका बैकग्राउंड लिखिएगा, 1 1 1 कैसे आता है, इसका बैकग्राउंड लिखिएगा, इसका बैकग्राउंड लिखिएगा, बैकग्राउंड क्या है आपके पास, बैकग्राउंड का मतलब पीछे पड़ा है वो, HKL इक्वल टू क्या है, A अपॉन OA रेशियो B अपॉन OB रेशियो C अपॉन OC, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, तीनों 1 हो जाएगी, 1 अपॉन 1 रेशियो A अपॉन A रेशियो A अपॉन A, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा HKL का बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास HKL का क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, बैकग्राउंड आ जाएगा। अब इस प्लेन को बनाना है अपन को, तो देखिएगा इस प्लेन को मैं बना के बता देता हूँ, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसका प्लेन, ठीक है, इसका बैकग्राउंड तो नोट कर लिया होगा, ऐसा ही आएगा, मतलब आपके पास
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों को 1 1 पे कट करेगा ये, ठीक है। तीनों को किस पे कट करेगा? 1 1 पे कट करेगा। तीनों को किस पे कट करेगा डियर स्टूडेंट? 1 1 पे कट करेगा। तो 1 1 पे कट कर देते हैं अपन, तीनों को 1 1 पे कट कर देंगे। इस तरीके का आपके पास बनेगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके का हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तीनों को 1 1 पे कट कर दीजिएगा। इसको 1 पे कट कर दिया है, यहाँ पर भी 1 पे कट कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 1 पे कट कर दीजिएगा। तो डायग्राम डायरेक्ट बन जाएगा। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम बन गया, ठीक है। इसको इससे मिला दिया तो ये आपके पास डायग्राम बन गया। तो ये प्लेन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये प्लेन बनेगा। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम डियर स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस डायग्राम से आगे आपके पास बहुत से आगे के टॉपिक क्लियर होंगे, ठीक है। ये डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्लेन बनेगा इस तरीके का, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपके पास प्लेन बनेगा इस तरीके का, ठीक है। ये इस तरीके का यहाँ पर प्लेन बनने वाला है। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये प्लेन बनेगा इस तरीके का, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके का प्लेन बनेगा। हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं 1 0 2 0 0 2 0 0, ठीक है। 2 0 0 1 0 0 और 2 0 0 में कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है ये इसमें, नोट कीजिए इसको। ये आपके पास 1 1 प्लेन बन गया है, 1 1 1 ये वाला प्लेन बन गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 2 0 0, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन देखिएगा 2 0 0, ठीक है। 2 0 0 नेक्स्ट प्लेन देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास नेक्स्ट प्लेन है 2 0 0 वाला। तो ये आपके पास नेक्स्ट प्लेन इससे ऐसे बनेगा, इस तरीके का नेक्स्ट प्लेन आपके पास बनने वाला है, ठीक है। ये इस तरीके का नेक्स्ट प्लेन बनेगा, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस, ठीक है। ये नेक्स्ट प्लेन बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 0 0 में क्या हो रहा था? यहाँ पर 1 पे कट कर रहा था। अब क्या हो जाएगा? इसके पार्ट्स कर लो, 2 है 2 है तो 2 पार्ट्स कर लो, बराबर 2 पार्ट्स कर लो। इसके क्या कर लो? इस लाइन इस एक्सिस के 2 बराबर पार्ट्स कर लो। ये हो गया 2 2, ठीक है। अब वही पुराने वाला डायग्राम बना दो, 2 और वही पुराने वाला अपन डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास देखिएगा, ये आपके पास प्लेन बन जाएगा। अभी भी ये प्लेन किसके पैरेलल है? ठीक है, अभी भी ये प्लेन किसके पैरेलल है डियर स्टूडेंट? अभी भी ये प्लेन किसके पैरेलल है? ये 2 हो गया, तो ये प्लेन क्या हो गया? 2 0 0, ठीक है। अब 3 0 0 का बनाना हो तो इस लाइन के 3 पार्ट्स कर लो, या आपको ये आपके पास बनाना हो प्लेन 2 3 0 का बनाना हो तो इसके 2 पार्ट्स कर लो, इस लाइन के 3 पार्ट्स कर लो, वाई एक्सिस के 3 पार्ट्स कर लो, ठीक है। जेड एक्सिस का 0 0 कर दो। और ये प्लेन अभी भी क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये प्लेन क्या है आपके पास? वाई एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरीके से ये प्लेन रेडी होगा, 2 0 0 वाला प्लेन इस तरीके से रेडी होगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो इसमें याद रखने के लिए, वाई एक्सिस के क्या होगा? वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के ये क्या होगा?
जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, समानांतर होगा, ठीक है, पैरेलल टू, ठीक है, दोनों एक्सिस के क्या होगा, ये पैरेलल होगा। इस तरीके से कर्व बनेगा ये आपका, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट देखिए, अब कोई दो प्लेन्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी हो, वो अपन सीखते हैं, ठीक है। दो प्लेन्स हैं, उनके बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालनी हो, वो अपन सीखते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे इसके रिगार्डिंग, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, 001, ठीक है, 001, ये आपके पास फिफ्थ प्रॉब्लम है, ये और कर दीजिएगा बात। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। दो प्लेन के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में अपन सीखेंगे, ठीक है। दो प्लेन्स के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। एक और करते हैं क्वेश्चन, फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो प्लेन्स के बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में सीखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इस प्लेन को मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये ठीक है, ये आपके पास ये प्लेन हो गया है, इस तरीके का ये प्लेन है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपके पास वन किस पे कट कर रहा है, केवल जेड पे कट कर रहा है, ये 0 0 है, यानी ये इनफाइनाइट है, ये पैरेलल प्लेन होगा, ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये आपके पास ये प्लेन बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ऊपर वाला डायरेक्ट बन जाएगा, जो कि ये आपके पास वाई एक्सिस के भी पैरेलल होगा, जेड एक्सिस के भी पैरेलल होगा, ये वाला प्लेन बन जाएगा ऊपर, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास 1 0 0 1, ठीक है, ये वाला प्लेन बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, इसमें ऊपर वाला प्लेन बन जाएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको होमवर्क के लिए बता देता हूं मैं। तो देखिए 6 नंबर प्रॉब्लम है, 1 बार मतलब नेगेटिव एक्सिस में 1 1, ठीक है। 7 नंबर प्रॉब्लम है आपके पास 2 1 बार 0, ठीक है। 8 नंबर प्रॉब्लम है आपके पास 3 2 1, जो कि अभी बताइए मैंने। 9 नंबर प्रॉब्लम है आपके पास 2 बार 3 बार 4 बार, और 10 नंबर प्रॉब्लम है आपके पास 2 बार 0 3 बार, ठीक है। ये 10 प्रॉब्लम है, आप कर लीजिएगा। बार का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिएगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में अपन सीखते हैं, पहले इतना नोट कीजिएगा। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। अब देखिएगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में सीखते हैं, दो प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। इंटरप्लेनर स्पेसिंग लिखिएगा, टॉपिक डालिएगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखिएगा मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस is integer coordinate of set of parallel planes, then distance between
distance between parallel planes is known as parallel planes is known as interplanar distance. Interplanar distance, ठीक है। ये आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है। मिलर इंडिसेस इज ए इंटीजर कोऑर्डिनेट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स इज नोन एज इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो आपके पास ये क्या होगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगा। तो देखिएगा अपन इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। तो ये आपके पास देखिए एग्जांपल बता देता हूँ कैसे होगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में अगर अपन सीखें। तो अभी जितने प्लेन बनाए हैं उनके बीच की दो प्लेन एक ही में जितने प्लेन बनाए हैं उसमें अपन बात करेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस की, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके पास है ये आपके पास मान लीजिए कोई प्लेन है, ये वाला कोई प्लेन है, देखते जाइएगा डियर स्टूडेंट। ये वाला कोई प्लेन है, ये वाला डियर स्टूडेंट कोई प्लेन है, ठीक है। ये वाला कोई प्लेन है, मान लीजिए कोई भी प्लेन है जिसको मैंने क्या किया है, शेडो बनाई है जिसकी, ठीक है। ये आपके पास कोई प्लेन है और ये मान लीजिए कोई प्लेन है। ये मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन था, जिसकी शैडो बनाई है उसकी तरफ देखिए केवल, ठीक है। जिसकी शैडो बनाई है उसकी तरफ देखिएगा केवल, ठीक है। जिसकी शैडो बनाई है अपन ने बोर्ड पर वो देखिएगा केवल, ठीक है। ये आपके पास प्लेन है, इनके बीच की डिस्टेंस DHKL ये आपके पास क्या होती है, दोनों प्लेन्स के बीच की। ये आपके पास कोई भी प्लेन है HKL, ठीक है। कोई भी प्लेन HKL है। ये मान लीजिए ये कोई प्लेन है H बार K बार L, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, HKL क्या हो जाएगी, दोनों प्लेन की डिस्टेंस हो जाएगी, वो अपन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोनों प्लेन की डिस्टेंस, इस प्लेन की और इस प्लेन की डिस्टेंस DHKL अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। आप थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 3D में अपन डायग्राम नहीं बना सकते, फिर भी कंप्लीट कोशिश करेंगे डायग्राम एकदम साफ में नहीं हो, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस को शो करने के लिए डायग्राम साफ भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा आप नोट कर लीजिए इसको। मिलर इंडिसेस इज ए इंटीजर कोऑर्डिनेट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स इज नोन एज इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं अपन इंटरप्लेनर डिस्टेंस के कंसेप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस के कंसेप्ट पर अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी बोल सकते हैं। BSc की बुक्स में आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोल रखा है, ठीक है। तो इसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, एक मैं बना रहा हूँ इस तरीके का इंटरप्लेनर स्पेसिंग अपन को बतानी है। तो देखिएगा किस तरीके से बताते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई भी प्लेन है, मान लीजिए आपके पास मैं प्लेन बना रहा हूँ 1 1 1 वाला, ठीक है। तो एक किस पे कट करेगा, ये आपके पास Z एक्सिस है, ये आपके पास डियर स्टूडेंट Y एक्सिस है। यहाँ पर 1 कट करेगा, एक यहाँ पर 1 कट करेगा और एक यहाँ पर 1 कट करेगा, ठीक है। तीनों पे कट करेगा, तो ये आपके पास तीनों को मिला दीजिए,
इस तरीके से कर्व बनेगा आपके पास, ठीक है। तीनों को मिलाओगे तो इस तरीके से कर्व बनेगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके से कर्व बनेगा और इसको अपन छायांकित कर देते हैं, छायांकित या शैडो बना देते हैं इस पे। ये कर्व आपके पास मिल गया है, ठीक है। इसकी अपन क्या बनाते थे डियर स्टूडेंट, शैडो बना देते हैं। ये अपन ने शैडो बना दी है इसकी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, शैडो हो जाएगी इसकी, ठीक है। देखते जाइएगा, बस अभी कर देंगे अपन इसको कंप्लीट, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये ओरिजिन ओ है, मैं बना देता हूँ इसको। ये आपके पास क्या है, ओरिजिन ओ, जिसपे आपके पास 0 कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं, स्पेशल कोऑर्डिनेट HKL है और सिंपल कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो वो मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास 0 0 0 हो गए। एक मिनट रुकना, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये प्लेन अपन ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये प्लेन हो गया। अब एक ब्लॉक आपके पास ऐसे क्यूबिक ब्लॉक आगे प्लेस किया गया है, ठीक है। एक क्यूबिक ब्लॉक आगे प्लेस किया गया है और दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन को पता करनी है, यानी यहां से चलिए और ये आपके पास, मैं तो ऐसे ही बना पाऊंगा डायग्राम, ठीक है। ऐसा मानिए कि मैंने ऐसा ब्लॉक आगे बनाया है, ठीक है। ऐसा ब्लॉक मैंने आगे बनाया है और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ओरिजिन इसका O है और दूसरे वाले का ओरिजिन N है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाएगी डियर स्टूडेंट। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाएगी। मैंने बोला था आगे इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। अब इसको अगर ड्रॉ करें अपन, मुश्किल है फिर भी मैं ड्रॉ करता हूं इसको, तो देखिएगा ये आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास एक प्लेन हो गया है। अब ये आपके पास प्लेन हो गया है। अब मैंने इसको इससे मिला दिया है, ठीक है। तीनों को एक ऐसा बना दिया है और एक मैंने पास में, इसके पास में ये लाइन वाला ये बना दिया है, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये d हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम में तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन आगे, इसका ओरिजिन N है, इसका ओरिजिन O है और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये। तो ये प्लेन मैंने ऐसा बनाया है और ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दूसरा प्लेन हो गया और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, ये d हो गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, d हो गई। ये आपके पास N हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस d हो गई, ये N हो गया, ये O हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, d हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपके डायग्राम बनाए, ऐसा बना सकते हैं। ये आपके पास y एक्सिस हो गया, ये आपके पास z एक्सिस हो गया, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए आगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिएगा, मिलर इंडिसेस इज इंटीजर कोऑर्डिनेट ऑफ set of parallel planes, then आपके पास क्या हो जाएगा, H/K/L इक्वल टू A/OA रेशियो B/OB रेशियो C/OC, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए आगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब मैं इसमें से क्या निकाल रहा हूं, ये आपके पास देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये ट्राइंगल निकाल रहा हूं। ये ट्राइंगल है आपके पास A, ये आपके पास देखिएगा, मैं इसको यहाँ ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ,
ठीक है, यहाँ ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास ओ हो गया, ये आपके पास एन हो गया। ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल हो गया, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, देखिए मैं बना ही देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो डायग्राम है वो बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा इसके अंदर बना देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा यहाँ। ठीक है, ये आपके पास डी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये ट्रायंगल बनेगा और ओ और एन के बीच में डी डिस्टेंस हो गई, ये आपके पास अल्फा एंगल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, वाई एक्सिस में भी आपके पास कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास इसमें भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसी में आपके पास जेड एक्सिस में भी कुछ इस तरीके का ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम बनेगा। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास ओ हो गया, ये आपके पास एन हो गया, ये आपके पास ट्रायंगल बनेगा इस तरीके का। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। ये आपके पास एन और ओ तो के बीच की डिस्टेंस हो गई, इसको ए से मैंने मिला दिया है, इसको मैंने ए से मिला दिया है। एन हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, इसको मैंने किससे मिला दिया है, ए से मिला दिया। ठीक है, ये तो दोनों, ये एक प्लेन है, ओ वाला क्या हो जाएगा, एक ऊपर वाला प्लेन हो जाएगा, एन वाला क्या हो जाएगा, नीचे प्लेन हो जाएगा। ठीक है, उसको ए से मैंने मिला दिया है और दोनों ओ और एन के बीच में डी डिस्टेंस है, इसी को अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिखिएगा इसको, इतना नोट कीजिएगा डायग्राम को, फिर आगे चलते हैं अपन। अब कैलकुलेशन बाकी रही है। ठीक है, अब देखिएगा कोस अल्फा यहां से निकालें तो देखिए आपके पास कोस अल्फा क्या बनेगा। कोस अल्फा क्या होता है, कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस बोलेगा डियर स्टूडेंट, बेस इसका, ये तो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा आपके पास, डी डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AO। ठीक है, AO इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, कोस बीटा देखिएगा। अब इसी तरीके से मैंने इस ट्रायंगल को लिया है, ट्रायंगल BON। ठीक है, उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल BON कोस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, D अपॉन BO, D अपॉन BO। ठीक है, और इन ट्रायंगल, इसी तरीके से ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ऊपर वाला ट्रायंगल CON में, तो ट्रायंगल CON में कोस गामा कितना हो जाएगा, यहाँ पर गामा एंगल ले लिया, D ओवर CO। ठीक है, कोस C लिख दो या CO लिख दो। ठीक है, ये आपके पास बनने वाला है। तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, OA, AO की वैल्यू क्या होगी, AO की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, देखिएगा AO की वैल्यू, A और O, AO के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, ये आपके पास होगी A अपॉन देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहां से देखिए किसकी वैल्यू चाहिए, OA की चाहिए। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर OA की वैल्यू चाहिए, तो OA को इस तरफ ले जाओ, कंपैरिजन करवा दो इसको, H को OA से कंपैरिजन, इसको कंपैरिजन करवा दो। तो यहाँ पर AO अपॉन OA का रेशियो, H के रेशियो, H के L का रेशियो है, B ओवर OC का रेशियो K के रेशियो के बराबर है, और C अपॉन OC का रेशियो L के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास H की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर H की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट, H की वैल्यू आपके पास हो जाएगी A अपॉन OA, OA की वैल्यू चाहिए, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन H। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालिएगा, OA की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, A अपॉन H, A अपॉन H। BO की वैल्यू क्या हो जाएगी, BO की वैल्यू हो जाएगी A अपॉन, एक सिंपल क्यूबिक है तो B लगा दो, सिंपल क्यूबिक मत मानो, B ओवर
बी ओवर के, ओ सी इक्वल टू, ओ सी क्या वैल्यू हो जाएगी, सी ओवर एन। ठीक है, ये वैल्यू डाल दो अब। ठीक है, ये वैल्यू डाल दो तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, इनको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कि वो कैलकुलेशन बची है, अब देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कोस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डी ओवर एओ, एओ की वैल्यू क्या है, ए ओवर एच। ठीक है, कोस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, डी ओवर बी, बी ओवर के, बी ओवर के है ये, बी ओवर के। कोस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, डी ओवर, डी ओवर सी लिखो यहाँ पर, सी ओवर एल। ठीक है, ये आपके पास एल हो जाएगा। ठीक है, इसको लगा दो इक्वेशन नंबर 3। ओहो, अल्फा है ना ये तो, एच ये ए। ठीक है, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग कोसाइन फार्मूला। डालो अब, कोसाइन फार्मूला यूज करते हैं, कोसाइन फार्मूला, यूजिंग कोसाइन फार्मूला। ठीक है, यूजिंग कोसाइन फार्मूला, यूजिंग कोसाइन फार्मूला। ठीक है, यूजिंग कोसाइन फार्मूला, यूजिंग कोसाइन फार्मूला, यूजिंग कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। ठीक है, कोसाइन फार्मूला यूज कर लो। कोसाइन फार्मूला क्या होता है आपके पास डियर स्टूडेंट, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास डियर स्टूडेंट कोसाइन फार्मूला होता है। नोट करो इसको, इसको इक्वेशन दे दो कोसाइन फार्मूले को, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नोट करते रहो साथ साथ में। ठीक है डियर स्टूडेंट, नोट करते रहिएगा साथ साथ में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन यूजिंग कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला में इसकी वैल्यू डालो, डी ओवर ए ओवर एच का स्क्वायर। ठीक है, डी ओवर बी अपॉन के का स्क्वायर। ठीक है, डी ओवर सी ओवर एल का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब देखो आगे, आगे क्या बनता है। अब आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट, आगे अपन क्या बना रहे हैं, देखते जाइए अपने स्क्रीन पर। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखते जाइएगा अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कॉमन ले लो, डी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बनेगा आपके पास, एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास नीचे आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, इसका डियर स्टूडेंट अंडर रूट ले लो। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लो। इसका अंडर रूट ले लो।
तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसका मैं अंडर रूट लेने जा रहा हूँ अब। सारी चीजें बीएससी में थी डियर स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसका अंडर रूट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका अंडर रूट ले रहा हूँ तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/रूट एच स्क्वायर आवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर आवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। ये आपके पास ऑर्थोरोम्बिक के लिए कंडीशन आ गई है, आपके पास ऑर्थोरोम्बिक के लिए कंडीशन आ गई। फॉर ऑर्थोरोम्बिक फॉर ऑर्थोरोम्बिक ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के लिए कंडीशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा फॉर टेट्रागोनल के लिए क्या कंडीशन होगी आपके पास, टेट्रागोनल फॉर टेट्रागोनल क्यूबिक। इसमें क्या होता है आपके पास a बराबर b बराबर नॉट इक्वल टू सी, तो आपके पास d की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 5 दीजिएगा इसको, ठीक है। ऑर्थोगोनल ये आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आवर ए स्क्वायर, क्योंकि a बराबर b तो है ही, a बराबर b है तो इसको a स्क्वायर लिख दिया आवर प्लस एल स्क्वायर आवर सी स्क्वायर। ये आपके पास ये आपके पास टेट्रागोनल की इक्वेशन हो गई 6 नंबर, ठीक है। अब आप बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, तो सबकी जगह ए डाल दीजिएगा। फॉर सिंपल क्यूबिक SC यानी सिंपल क्यूबिक D इक्वल टू 1/रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्क्वायर आवर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आवर ए स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा रूट, इसका रूट ऊपर जाके क्या हो जाएगा ए बन जाएगा। ये आपके पास रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। ये आपके पास सिंपल क्यूबिक की कंडीशन बन चुकी है। तो आपके पास DHKL आने वाला है, ये आपके पास DHKL आने वाला है, DHKL ये आपके पास दो प्लेन के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास DHKL होगी, दो प्लेन के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर अपन आगे नेक्स्ट प्लेन लेंगे, 100 प्लेन ले लिया, 200 प्लेन ले लिया, तो उनके बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैसी होगी, जैसा कि मैं नोट करते रहिएगा, साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा। 100 प्लेन ले लिया, 200 प्लेन ले लिया, इनके बीच में से आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगी जब अपन सिंपल क्यूबिक लेंगे। ऐसी कंडीशंस की बातें अपन आगे नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इन बातों की स्टडी करेंगे, ठीक है। दो प्लेन्स के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर अगली नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखते जाइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, केवल आपका काम है नोट कर लीजिएगा केवल। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन दो प्लेन है, उनके बीच में दो प्लेन है जो HKL वाले प्लेन है, HKL वाले दो प्लेन है, उनके बीच में अपन इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बता दिया क्या टॉपिक है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस बनाने में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।